हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में अपन बात करने वाले दोस्तों बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो डायरी बनती है, क्रियात्मक अनुसंधान की जो डायरी बनती है वो किस प्रकार से बनाती है और उसमें किस प्रकार लिखा जाता है, तो इस वीडियो में अपन देखने वाले। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो आपको डायरी का फर्स्ट पेज होता है उस प्रकार यहाँ पर इसमें कॉलम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको शीर्षक या फिर आप उपशीर्षक लिखेंगे और इस पे साइड जो यहाँ पर फर्स्ट संख्या यानी पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक आपने लिखा है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो है वो यहाँ पर अपना शीर्षक अपन बात करें तो प्रस्तावना और समस्या का स्पष्टीकरण है। उसके बाद देखिए संभावित कारण है क्रियात्मक अनुसंधान। उसके बाद देखिए क्रियात्मक अनुसंधान का विचार है। उसके बाद यहाँ पर चौथा जो पॉइंट है वो आ गया यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता। पांचवा जो पॉइंट है दोस्तों वो है क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य। और छठा जो पॉइंट है क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान। फिर यहाँ पर आ जाएगा इसकी विशेषता और यहाँ पर लास्ट में अपन लिखेंगे परिणाम और निष्कर्ष। तो इस प्रकार देखिए आपको बना लेना है। और यहाँ पर लास्ट में जो आएगा 9वां नंबर का वो आएगा सुझाव। तो चलिए, सबसे पहले देखिए क्रियात्मक अनुसंधान यदि आपके पास में इस प्रकार से बनता है तो आप लिख सकते हैं, और यदि आपके पास इस प्रकार से बनी हुई नहीं है, देखिए यहाँ पर पहले से दे रखा है तो इस प्रकार नहीं है तो आप इसमें से देखकर ही क्या है लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए प्रस्तावना की अपन बात करें तो प्रस्तावना में लिखना क्या होता है कि छात्रों द्वारा की जाने वाली हिंदी विषय में वर्तनी संबंधी क्या अशुद्धियाँ, तो यहाँ पर प्रस्तावना अपनी की हो गई। प्रस्तावना के बाद देखिए फिर यहाँ पर सेकंड पॉइंट था अपना कि प्रस्तावना और समस्या का स्पष्टीकरण। तो यहाँ पर देखिए समस्या क्या है, तो समस्या है कि हिंदी विषय में की जाने वाली वर्तनी संबंधित अशुद्धियों को दूर करने का प्रयास करना, ये अपन क्या है समस्या का स्पष्टीकरण हो गया। उसके बाद देखिए परिकल्पना क्या है कि कार्यकर्ताओं द्वारा स्वयं की कार्यप्रणाली का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करके समस्याओं का समाधान करके वर्तमान क्रिया में सुधार करने की प्रक्रिया को क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। इस प्रकार यहाँ पर ये परिकल्पना हो जाएगी। उसके बाद ये कार्यविधि में आ जाएगा समस्या की पहचान किस प्रकार से करनी है। कार्यविधि में आ जाएगा समस्या की पहचान किस प्रकार से करनी है और यहाँ पर समस्याओं को परिभाषित किस प्रकार से करना है। उसके बाद देखिए ये लिख लेना है और यहाँ पर निष्कर्ष आ जाएगा। फिर यहाँ पर सुझाव सुझाव किस प्रकार से दे सकते हैं कि यदि प्रथम परिकल्पना के परीक्षण के बाद सकारात्मक परिणाम नहीं मिलते तो दूसरी तीसरी या इसी तरह की परीक्षण किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले ये आएगा अपना कॉपी में बनेगा। देखिए फ्रंट जो पेज होता है सबसे पहला कॉपी का यानी डायरी का जो पेज होगा क्रियात्मक अनुसंधान की डायरी का, उसमें यहाँ पर लिख रहा है प्रस्तावना। प्रस्तावना में देखिए छात्रों द्वारा की जाने वाली हिंदी विषय में वर्तने संबंधी अशुद्धियाँ, ये क्या है अपना टॉपिक, यानी इस विषय पर अपन जो है क्रियात्मक अनुसंधान कर रहे हैं। उसके बाद देखिए समस्या का स्पष्टीकरण। तो समस्या का स्पष्टीकरण यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर किस समस्या का स्पष्टीकरण किया गया, जैसे राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो भी आपका क्या है, जो भी आपको इंटर्नशिप के लिए कोई स्कूल मिली है उसका नाम आपको लिखना है और यहाँ पर जिला आ जाएगा। उसके बाद देखिए कक्षा, जिस भी कक्षा में आप बना रहे हैं, पाँचवीं छठी पहले दूसरी तीसरी जो भी कक्षा आप ले रहे हो उसका आपको यहाँ पर लिख देना है। और विद्यार्थियों के द्वारा हिंदी विषय में की जाने वाली वर्तनी संबंधित अशुद्धियों को दूर करने का प्रयास करना, ये अपन का क्या है समस्या का स्पष्टीकरण हो गया। उसके बाद देखिए संभावित कारण। तो संभावित कारण में क्या आएगा, यानी बच्चों किस कारण से गलतियां करते हैं। तो संभावित जो कारण है वो यहाँ पर है पहला कि छात्रों द्वारा हिंदी विषय में लिखित कार्य में लापरवाही करना, ये क्या है कारण है। और अपन का जो साक्ष्य यानी साक्ष्य अपन को मिले हैं वो क्या है कि अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन करना है। हमें कारण का पता कैसे चला कि छात्र जो है, तो यहाँ पर कारण का अपन को पता चल गया और यहाँ पर साक्ष्य अपन को मिले कि अभ्यास पुस्तिका का हमने क्या अवलोकन किया, तब हमें जो कारण की यहाँ पर स्पष्टि हो गई। उसके बाद देखिए कारण नंबर 2 है क्या है, छात्रों में शब्द की पहचान, छात्रों में शब्द पहचान की योग्यता की कमी। तो इसका हमें साक्ष्य क्या मिला है, तो अवलोकन परीक्षण के द्वारा व साक्षात्कार के द्वारा हमें इसका साक्ष्य यानी इसका पता चल गया। उसके बाद देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ पर संभावित जो कारण है वो यहाँ पर लिखने हैं। 4 कारण यहाँ पर लिखे गए हैं और इस प्रकार आपको क्या है साक्ष्य यहाँ पर लिख देने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आएगा अपना संभावित कारण, फिर से वापस आ जाएगा छात्रों द्वारा हिंदी विषय में लिखित कार्य में लापरवाही करना और यहाँ पर अपन का साक्ष्य आ जाएगा कि अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन। उसके बाद देखिए क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान का अभिप्राय यहाँ पर यानी परिभाषा इसकी लिखनी है और अर्थ इसका लिखना है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का अभिप्राय उन अनुसंधानों से जिनका प्रमुख उद्देश्य शिक्षण संस्थाओं की व्यवहारिक समस्याओं को क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पर इसका क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ अपन ने लिख दिया। उसके बाद देखिए क्रियात्मक अनुसंधान का विचार यहाँ पर लिखना है। तो विचार किसने दिया, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान के विचार सबसे पहले अमेरिका के कुछ शिक्षा शास्त्रियों द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिनमें प्रमुख रूप से कौन थे,
हेरिकन, स्टेफन और कोरे ये क्या थे, शामिल थे। इन्होंने यहाँ पर सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान का जो है आरंभ किया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर आएगा अपना क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा। तो यहाँ पर आपको एक दो परिभाषा लिख देनी है, जैसे स्टोफेन कोरे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान क्या है। तो क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा स्टेफन कोरे ने दी है, जिसका अभिप्राय है कि उस प्रतिक्रिया को कहते हैं, यानी क्रियात्मक अनुसंधान उस प्रतिक्रिया से है या उस अर्थ से है जिसके द्वारा अभ्यासकर्ता अपने निर्णय तथा प्रतिक्रियाओं का क्या कर सके, निर्देशन एवं मूल्यांकन करने के लिए अपनी समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने का तरीका या फिर प्रयत्न को अपन क्या करते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। ये परिभाषा दी है स्टेफन कोरे ने। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखना है कि अतः हम कह सकते हैं कि कार्यकर्ता द्वारा स्वयं की कार्यप्रणाली की समस्याओं का चयन करने से उसका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने एवं समाधान ढूंढकर वर्तमान क्रिया में सुधार करने की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, अपन करने की प्रक्रिया को कहते हैं, अपन क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। तो यहाँ उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट आएगा, क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता क्यों होती है। तो कक्षा में शिक्षण प्रयोग में लाई जाने वाली शिक्षण प्रविधियों में सुधार कर परिवर्तन लाना के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार देखिए आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट आएगा अपना क्रियात्मक अनुसंधान के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो विद्यालय के कार्य प्रणाली में क्या सुधार करना है, विकास करना। विद्यालय शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या है, विकास करना, ताकि वह अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। इस प्रकार से दोस्तों आपको क्या है अपनी डायरी में देखिए लिख लेने हैं उद्देश्य, क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला आएगा, फिर अगला जो पॉइंट आएगा वो आएगा वह क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान। तो यहाँ पर देखिए सोपान नंबर लिखने हैं। सबसे पहले देखिए जो पहला सोपान है वो समस्या की पहचान करना, दूसरा होगा यहाँ पर समस्या को परिभाषित करना, फिर तीसरा यहाँ पर है समस्याओं के कारकों का विश्लेषण करना, चौथा जो है यहाँ पर वो है देखिए यहाँ पर समस्याओं को दूर करने के लिए क्रियात्मक परिकल्पनाओं का क्या निर्माण करना, पाँचवा यहाँ पर आएगा क्रियात्मक परिकल्पनाओं को के परीक्षण का प्रारूप। उसके बाद देखिए छठा आएगा क्रियात्मक अनुसंधान कार्य योजना संबंधित निष्कर्ष। इस प्रकार आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद देखिए भाषा शिक्षण में वर्तनी तथा उच्चारण संबंधी त्रुटि में सुधार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इसकी क्या हो जाएंगे, उद्देश्य। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान की यहाँ पर विशेषता हो जाएगी, प्रमुख विशेषता। इसकी प्रमुख क्या क्या विशेषता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय की समस्याओं का विधिपूर्वक अध्ययन किया जाता है। इसमें अनुसंधानकर्ता विद्यालय के शिक्षक, प्रशिक्षक और प्रबंधक निरीक्षक होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसकी विशेषता आएगी, इस अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य विद्यालय की कार्यप्रणाली में संशोधन कर सुधार लाना है। तो इस प्रकार से देखिए इनके यानी क्रियात्मक अनुसंधान के प्रमुख यहाँ पर उद्देश्य आपको लिख देने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्रिया आपको करनी है। क्रिया यहाँ पर कॉलम बना लेना है, एक में क्रम संख्या, दूसरे में आएगा क्रिया है, तीसरे में आपको विधि लिखनी है, चौथे कॉलम में आपको लिखना है सामग्री, और पांचवा जो कॉलम बनेगा वो बनेगा अवधि का। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो क्रम संख्या एक यहाँ पर लिख रखी है। सबसे पहले अपन को क्रिया जो करनी है वो करनी है हिंदी विषय में किए जा सकने वाले लिखित कार्यों की सूची तैयार करना, और विधि कौन सी यहाँ पर रहेगी, अपने सहयोगियों से विचार विमर्श करके। सामग्री यहाँ पर रहेगी पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम, और समय अवधि यानी 2 सप्ताह, या फिर आप लिख सकते हैं 14 दिन। उसके बाद देखिए दूसरा अपन का आएगा, दूसरा जो आएगा वो अनुसंधान हेतु लिखित कार्यों का चयन, अनुसंधान हेतु लिखित कार्यों का चयन करना। तो यहाँ पर देखिए विधि कौन सी है, शिक्षण अधिगम क्रियाकलापों की व्यवस्था करना, और समय सारणी यहाँ पर दे रही है अपन कौन सी, 2 सप्ताह यहाँ पर लिख दी। उसके बाद देखिए इसी प्रकार से आपको क्या है पॉइंट बना लेने हैं, और यहाँ पर विधि लिखनी है, यहाँ पर आ जाएगा समय। इस प्रकार से आपको बना लेना है। फिर यहाँ पर देखिए लास्ट में आपको परिणाम लिख देना है। परिणाम में लिखना है कि परिकल्पना में वर्णित सुझाव में वर्तनी की अशुद्धियों में कमी आई है। क्रियात्मक अनुसंधान करने के बाद छात्र पहले की अपेक्षा अब कम गलतियां कर रहे हैं। कुछ छात्र अब बिल्कुल भी अशुद्धि नहीं कर रहे हैं या फिर अशुद्धियां नहीं कर रहे हैं। अतः क्रियात्मक अनुसंधान की परिकल्पना को स्वीकार किया जा सकता है। और यहाँ पर निष्कर्ष आपको लास्ट में लिख देना है कि निष्कर्ष में देखिए क्या लिखना है, क्रियात्मक अनुसंधान के उपरोक्त वर्णित सोपानों के उच्चारण से प्राप्त परिणाम अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम परिकल्पना के रूप में प्रस्तुत सुझावों को लागू करने पर
छात्रों के द्वारा की जाने वाली हिंदी विषय में अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रभावी रूप से स्वीकार किया जा सकता है। तो ये दोस्तों अपनी जो क्रियात्मक अनुसंधान की डायरी होती है बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में बनती है, तो उसमें आप देखिए अपनी डायरी बना सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।